और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। 74 साल के पासवान का हाल ही में दिल का ऑपरेशन हुआ था। पासवान के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने शोक व्यक्त किया। मध्य प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी के समर्थन में प्रचार करते हुए 15 महीने की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। टिकाऊ और बिकाऊ को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा टिकाऊ सरकार है, बिकाऊ नहीं। बालाघाट के लालबर्रा सरकारी अस्पताल में एक स्वास्थ्य कर्मचारी ने शव का पोस्टमार्टम करने के एवज में परिजनों से 1000 रुपए की रिश्वत की मांग की। जानकारी के मुताबिक चीचगांव साल्हे में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लालबर्रा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। पुलिस विभाग इस मामले में जांच की बात अब कर रही है। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठ गए। किसान जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि मांग पूरी न होने तक उनका धरना जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि अल्प वर्षा की वजह से उनकी उड़द, मूंग, सोयाबीन और तिली फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। पन्ना में एक आशा कार्यकर्ता 3 महीने से न्याय के लिए भटक रही है। गायत्री बाई नाम की इस आशा कार्यकर्ता का आरोप है कि आशा सहयोगिनी की भर्ती में उसे कम नंबर पाने वाली प्रतिभागियों का भी चयन हो गया, जबकि उसे नियुक्ति नहीं मिली। 3 महीने से वो शिकायत कर रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। हाथरस घटना में युवती की मौत को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में डबरा में वाल्मीकि समाज के लोगों ने विरोध किया और कैंडल मार्च निकाला। इससे पहले वाल्मीकि समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को फांसी देने की मांग की। इंदौर में खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद संपत्तियों को कब्जे में लेने की शासन की कवायद शुरू हो गई है। ट्रस्ट द्वारा बेची गई संपत्तियों की सूची तैयार की जा रही है और इन संपत्तियां कब और कहां और कितने में बेची गई, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद प्रख्यात दंतेश्वरी फाइटर्स लक्ष्मी कश्यप और विमला कवासी की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने तारीफ की है। राज्यपाल ने फोन पर बातचीत कर दोनों महिला कमांडोज का हौसला बढ़ाया। 6 अक्टूबर को कटे कल्याण क्षेत्र में ग्राम टेटम और सुरनार के बीच सड़क पर माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी बम लगाया गया था। इसे बहादुरी और सूझबूझ से इन दोनों महिला कमांडोज ने निष्क्रिय किया था। राजनांदगांव जिले में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट मामले में पुलिस ने भाजपा जिला पंचायत सदस्य अशोक देवांगन और उनके पुत्र को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों पर आरोप है कि अशोक देवांगन और उसके बेटे ने अन्य लोगों के साथ घर में घुसकर मारपीट की थी और उनके घर का भी सारा सामान तोड़ ताड़ दिया था। पटना के बीरसिंहपुर में पुलिस पर गौ तस्करी के आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप लगे और इसके विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। इनका आरोप था कि गौ तस्करी की सूचना पर जब वो धारकुंडी थाने गए तो उनके साथ पुलिस ने मारपीट की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शराब के नशे में धुत एक युवक हाथ में देशी तमंचा लिए हुए डांस करता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, युवक ने नशे में हवाई फायरिंग भी की। ये वीडियो आगरा के इरादत नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां जन्मदिन पार्टी में एक युवक रिवॉल्वर लहराते हुए जमकर नाचता नजर आया। मंडा में कॉलेज में एडमिशन के लिए विद्यार्थी पिछले 1 महीने से परेशान हो रहे थे। विद्यार्थियों की परेशानी को देखते हुए अब कॉलेज में 30% सीटें बढ़ा दी गई हैं। कॉलेज में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए स्थानीय विधायक तनवर सिंह लोधी ने 5 लाख रुपए की राशि देने की भी घोषणा की है। साथ ही साथ छात्रों और कॉलेज प्रबंधन ने विधायक का आभार माना। बाल आयोग ने एक एसओपी जारी कर शिक्षा विभाग के पीएस को सौंपा है और इसमें कोरोना के चलते कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के स्कूल खोलने पर रोक की बात कही है। बाल आयोग के सदस्य ब्रिजेश चौहान का कहना है कि आयोग द्वारा एक पत्र शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखा गया है जिसमें 1 से लेकर 8वीं तक के कक्षा के बच्चों के स्कूल नहीं खोलने की अनुशंसा की गई है। इंदौर की लसुड़िया थाना पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सटोरियों के साथ 2 युवतियां भी पुलिस के हत्थे चढ़ी हैं। कुछ लोग बंद फ्लैट में सट्टा खेल रहे थे। सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
रानपुर की नेपानगर सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद पहली बार सीएम शिवराज सिंह चौहान नेपानगर के धूलकोट पहुंचे थे। सीएम बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान सीएम ने सभी कार्यकर्ताओं से बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा कासडेगर को विजय बनाने के लिए अभी से जुट जाने की अपील की। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। दरअसल देवकरण नाम की युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर उत्पात मचाया। घर के बाहर गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की, साथ ही लोगों से भी मारपीट की। इसमें 3 लोग घायल हो गए। कांग्रेस की उपचुनाव की तैयारियों को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आचार संहिता लागू हो गई है और भोपाल के मंत्रालय में ट्रांसफर हो रहे हैं। चुनाव आयोग को इन ट्रांसफर्स पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही साथ पूर्व मंत्री ने बीजेपी को भी जमकर घेरा। पन्ना में प्रशासन की नाक के नीचे अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। पक्के मकान तान दिए गए और अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। चोपड़ा में पहले हीरे की खदान हुआ करती थी, वहां अब अतिक्रमणकारी मकान बनाकर रहने लगे हैं, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में आइनॉक्स के नए ऑक्सीजन प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। ऑक्सीजन प्लांट से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के राज्यों को अब लिक्विड ऑक्सीजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। हरदा जिले के किसानों को जागरूक करने के लिए जनसहयोग से 3 कृषि रथ शुरू किए गए, जिसका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों के लिए रथ उपयोगी साबित होगा। रथ प्रत्येक ब्लॉक के गांव-गांव जाकर किसान पंचायत करेंगे और किसानों को फसल चक्र और खाद बीज की मिट्टी की जानकारी देंगे। सिंगरौली जिले के सराय तहसील के बजौड़ी पटवारी वंशगोपाल पनीक ने एक 8 साल के नाबालिग को अतिक्रमण का आरोपी बता दिया। इतना ही नहीं, इन जनाब ने प्रतिवेदन बनाकर तहसील कार्यालय में भी इसे जमा कराया। जब नाबालिग पेश किया गया तहसील कार्यालय में तो नायब तहसीलदार ने नाबालिग को मामले से बरी कर दिया और पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। डबरा सिटी थाने में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार युवक की जमकर पिटाई की। जेलर ने जब चोट के निशान देखे तो उसे दोबारा मेडिकल के लिए सिटी अस्पताल भेजा गया। यहां युवक ने अपनी आपबीती मीडिया को बताई। मीडिया में आते ही मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब अधिकारी इससे पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। शिवपुरी के खनिया थाना में पुलिस अधीक्षक ने शराब पीकर ड्यूटी कर रहे आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है। खनिया थाना में आरक्षक रामकुमार सेंगर डायल 100 पर शराब के नशे में ड्यूटी करते कैमरे में कैद हुए थे, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की गई। रतलाम में लोकसभा सांसद जीएस डामोर और ग्रामीणों के बीच तू-तू मैं-मैं हुई है, क्योंकि गुरुवार को बांगरोद गांव में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सेजावत गांव से सांसद का काफिला निकला। तभी ग्रामीणों ने सांसद का काफिला रुकवा दिया और टूटी हुई पुलिया बनाने की मांग की। इस पर सांसद जी ग्रामीणों पर भड़क उठे और कहने लगे कि वोट दिया है, कोई एहसान नहीं किया है। शिवराज सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे कंप्यूटर बाबा गंभीर मामले में फंस सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एक और बाबा ने मोर्चा खोल दिया है। छतरपुर के गढ़ी मलारा थाना क्षेत्र के महंत डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कंप्यूटर बाबा पर जान से मारने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन करने को लेकर निशाना साधा है। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस कृषि बिल पर भ्रम फैला रही है। खेती से अनजान राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सोफा लाकर घूम रहे हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि प्याज जमीन के नीचे उगता है या फिर ऊपर। भूमाफिया के आरोपों को लेकर ज्योतिराज सिंधिया ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बिना नाम लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों पर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि यह संपत्ति मेरी 300 साल पुरानी है। मैं सवाल उन लोगों से करता हूं जो नए नए महाराज बने हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक परिवार विशेष से पैदा हुआ हूं, यदि ये मेरी गलती है तो मैं इसको स्वीकार करता हूं।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में कांग्रेस के गुर्गों का विकास हुआ। पूर्व सीएम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 15 महीने में 1 इंच सड़क नहीं बनी, संबल योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी गई और किसानों का कर्जा माफ नहीं किए गए। नरसिंहपुर में ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। नरसिंहपुर पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो इंदौर ने 10 करोड़ की चरस के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्कर गाड़ियों में ड्रग्स की खेप नेपाल बॉर्डर से तमिलनाडु लेकर जा रहे थे। चारों आरोपी तमिलनाडु के हैं, वहीं 3 आरोपी उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। विदिशा जिले के शमशाबाद में पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से चोरी की 5 बाइकें बरामद की है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर की बाइक के साथ एक युवक को पकड़ा था। जांच करने पर पुलिस ने पाया कि गाड़ी चोरी की है, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव नाले में मिलने से सनसनी फैल गई है। लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला, लेकिन मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि संभवतः डेड बॉडी नाले में बहकर आई। नीमच जिले के जावद में इन दिनों आधार कार्ड बनाए जाने वाले लोक सेवा केंद्र सेंटर पर व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लोग आधार कार्ड बनाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, जबकि जावद तहसील के अंतर्गत करीब 350 गांव आते हैं। आसपास के ग्रामीण और छात्र छात्राएं आधार कार्ड बनवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। हाथरस मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम को 10 दिन का और समय दिया गया है। आपको बता दें कि एसआईटी की टीम को गुरुवार को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन जांच प्रक्रिया में हो रही देरी के बाद सरकार ने इन्हें 10 दिन का और समय दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने एसआईटी को जांच के लिए 10 दिन का और समय दिए जाने पर सवाल उठाए। शहडोल जिले में सीधी की रहने वाली महिला के साथ होटल के मैनेजर ने दुष्कर्म किया। 24 सितंबर को अपनी बेटी को लेकर अनूपपुर जा रही महिला शहडोल बस स्टैंड में बस का इंतजार करती रही, लेकिन रात होने पर जब बस नहीं मिली तो महिला मजबूरन बस स्टैंड के पास एक होटल में रूम लेकर रुक गई, जहां के मैनेजर ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। एक साल पहले अमरती की रुंजी गांव में रुंजी नदी में मिली लाश के मामले को सुलझाते हुए धर्मपुर थाना पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। हत्यारे ने मृतक की पीठ पर गोली मारकर उसकी पहचान मिटाने की नियत से उसके सर को पत्थर से कुचल दिया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि मरने वाले का नाम राजेश है, जो बांदा जिले का रहने वाला है। राजधानी भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले मृतक का इलाके में ही रहने वाले कुछ बदमाशों से विवाद हुआ था और बदमाशों ने युवक के माता पिता से भी मारपीट की थी। मामले में पुलिस ने जब दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर एफआईआर की, उसके बाद से आरोपी युवक को धमका रहे थे। उत्तर प्रदेश के बांदा में दिल जला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके कटे हुए सिर को लेकर बीच बाजार से होते हुए थाने पहुंचा। घटना बेबरू कस्बे की, जहां पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आगरा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार और हाथरस पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगाए गंभीर आरोप। हाथरस में वाल्मीकि समाज के नेता और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष द्वारा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुरजोर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी आवाज दबाने के लिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसके खिलाफ कांग्रेसियों ने जिला अधिकारी आगरा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में विशेष अभियान के तहत खाद्य विभाग की भिकनगांव नगर में 3 दुकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई और खाद्य विभाग ने कार्रवाई के दौरान 39 किलो खराब मिलावटी सामग्री भी नष्ट की। साथ ही किराना दुकान और दूध डेयरी से लिए गए नमूनों को भोपाल जांच के लिए भेज दिया। आबकारी विभाग ने नामी तस्कर राजेश लोधी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से 12 पेटी देशी मदिरा जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपए बताई जा रही है।
मुरैना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऑनलाइन शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था के बीच कुलपति के नाम प्राचार्य आरपी तिवारी को ज्ञापन सौंपते हुए महाविद्यालय में बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। इंटरनेट स्पीड की कमी होने के चलते छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर इन सभी ने मांग उठाई। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर से किया जाएगा। इस योजना के तहत निगम क्षेत्र के नागरिकों को उनकी बस्ती, मोहल्ले और पाड़े में चिकित्सा की उन्नत सेवा मेडिकल मोबाइल यूनिट के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। भिलाई निगम क्षेत्र में 10 अक्टूबर से शिविर की शुरुआत की जाएगी। संसदीय सचिव और नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे आज नवागढ़ विधानसभा के ग्राम अमोरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 करोड़ 17 लाख की लागत से बनी अमोरा से गनियारी की जाने वाली सड़क पर बन रहे पुल का भूमि पूजन किया। बंजारे ने ग्राम पंचायत अमोरा के सरपंच की मांग पर गाँव में सीसी रोड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की सौगात दी। बलरामपुर जिले के विजयनगर में 1300 एकड़ के सरकारी जमीन फर्जीवाड़े में एक सरकारी कर्मचारी सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक सरकारी कर्मचारी सहित 4 आरोपियों की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत विजयनगर और महावीरगंज में इन लोगों के द्वारा 2 सरकारी कर्मचारियों की मदद से लगभग 13 एकड़ सरकारी जमीन का शासकीय रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करते हुए फर्जी तरीके से अपना नाम नहीं पाया गया था। रायपुर में गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज रायपुर निवास कार्यालय से रायगढ़ जिले के केडार में नवीन थाने का शुभारंभ किया और चकंदरनगर में नवनिर्मित थाना भवन का भी ऑनलाइन लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस विभाग कानून व्यवस्था बेहतर बनाने में अच्छा काम कर रही है। प्रदेश के रतनपुर स्थित महामाया मंदिर व डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर समिति ने नवरात्रि में प्रशासन के नियमानुसार भक्तों की ज्योति कलश जलाने का निर्णय लिया था, लेकिन बढ़ते संक्रमण के कारण पहली बार दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर में ज्योति नहीं जलेगी। नवरात्रि को लेकर मंदिर समिति ने तैयारी कर ली है। इस साल मंदिर में मेले का आयोजन नहीं होगा। भक्त पहले की तरह माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाई जा रही है और इसके अलावा स्पेशल ट्रेनों में जनरल बोगी भी नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। समाजसेवी सुदीप श्रीवास्तव एवं अधिवक्ता द्वारा एक जनहित याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट के वकील संदीप दुबे के माध्यम से फाइल की गई थी, जिस पर डिवीजन बेंच के मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन एवं न्यायाधीश पी साहू ने सुनवाई की। छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी एएन उपाध्याय और कांकेर जिले के एसपी एमआर अहिरे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से कांकेर एसपी अहिरे की तबीयत बिगड़ी थी। इसी वजह से उन्होंने अपना टाइफाइड का टेस्ट कराया, लेकिन टाइफाइड के इलाज के बावजूद उनका बुखार कम नहीं हुआ, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें वो संक्रमित पाए गए। रायपुर में प्रदेश के राजस्व, आपदा प्रबंधन तथा वाणिज्य कर मंत्री जयसिंह अग्रवाल की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में भूमि आवंटन संबंधी विभिन्न आवेदनों पर आवश्यक चर्चा की गई और 8 प्रकरणों को स्वीकृत भी किया गया। भिलाई के लाइट इंडस्ट्रियल एरिया छावनी में एक टैंकर की मरम्मत के दौरान अचानक ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक वेल्डर हादसे का शिकार हो गया। कोलतार के टैंकर में वेल्डिंग के दौरान टैंकर में गैस का दबाव बना और अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे हादसे की चपेट में आकर वेल्डर रिजवान खान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।